मैं हूं शाहिदुल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान हॉकी के लेजेंडरी गोलकीपर इमरान शाह मौजूद हैं। इमरान का करियर बहुत खूबसूरत पाकिस्तान के साथ है, जिसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की भी है और सबसे बढ़ के ये है कि ओलंपिक्स भी है। क्या? कि इमरान, मुझे ये बताइए कि आपका करियर बहुत लॉरल से बना पड़ा है। थोड़ा सा आप अपने करियर के मुतालिक बताएंगे, जो हॉकी का कब कैसे स्टार्ट हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं इमरान शाह, एक्स ओलंपियन गोलकीपर पाकिस्तान हॉकी टीम। जी, मैं बिलोंग करता हूँ गोजरा से, कि गोजरा एक ओलंपिक विलेज के नाम से जाना जाता है। मैंने हॉकी का स्टार्ट जो लिया था वो 2002 में लिया था और उस वक्त मैं मैट्रिक में नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि मैं ग्राउंड में गया था, वैसे ही मैं क्रिकेट खेलता था। तो मेरे क्लब वालों को, मैं दी गोजरा हॉकी क्लब से बिलोंग करता हूँ, कि मैंने अपनी जितनी भी हॉकी खेली है वो दी गोजरा हॉकी क्लब से खेली है। मेरी क्लब का जो गोलकीपर है वो उस दिन छुट्टी पे था, तो मैं क्रिकेट खेलता था। तो उन्होंने कहा कि मेरे चंद दोस्त आए जो क्रिकेट हॉकी खेलते थे। उन्होंने कहा, इमरान भाई आप अगर आज गोलकीपर बन जाएं तो हम मैच जीत सकते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं गोलकीपर बन जाता हूँ। ये गालिबन 14 अगस्त की बात है 2003 की। तो मैं ग्राउंड में गया, तो मैंने पैड किए और ट्रफ पे मैंने पहली बार खेला। तो मुझे मजा आया वहां पे खेलने के बाद। तो इस तरह मेरी हॉकी की जर्नी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले मैंने जो पाकिस्तान का कैंप किया था वो 2005 में किया था, पाकिस्तान नेशनल टीम सीनियर टीम से। जूनियर टीम में तो मैं बाद में आया था। और सबसे पहले मेरा जो डिपार्टमेंट था वो था रेलवे था, जिसमें उस्ताद असलम रोड़ा साहब थे, और कस्टम की तरफ से भी मैं खेला हूँ। और उसके बाद 2005 के बाद मैं हबीब बैंक मैंने ज्वाइन कर ली। हबीब बैंक में मैंने कोई 7 साल खेला है। 2012 के बाद में फिर वापडा का मेंबर बन गया और वापडा से मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेली और लॉन्ग अरसे से मैं वापडा के साथ मुंसलिक हूँ। आप बताएंगे कि हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान की हॉकी में, जिस तरह आप तो अचानक वहां पे आए, तो जहां आप कोचिंग कर रहे हैं इंटरनेशनली, आपका एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है, वहां आप कोचिंग कर रहे हैं, तो ये क्या कंपैरिजन देते हैं हमारे मुल्क की जो डेवलपमेंट्स है ग्रास रूट लेवल की खास तौर पे, और जब आप इंटरनेशनली जहां जाते हैं तो वहां से और इन पे क्या फर्क महसूस करते हैं? सबसे पहले तो मैं हांगकांग में कोचिंग कर रहा हूँ और हांगकांग में जो ठीक है। क्लब है वो है HKFC, हांगकांग फुटबॉल क्लब, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्लब है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि वो ब्रिटिश ठीक। के दौर का क्लब है। और मेरा ख्याल है कि उसके अंदर आपको मेंबरशिप मिल जाना, उनमें जाके खेलना आपको ऐसा ही है कि जैसे आप इंटरनेशनली जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ठीक है। पाकिस्तान के अंदर, जैसे आपने सवाल किया है कि आपने क्या सीखा वहां से, पाकिस्तान की हॉकी कैसे ग्रूम कर सकती है, तो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को डेंट पड़ा है वो स्कूल लेवल पे पड़ा है। आपके जितने भी ठीक स्कूल है। हैं वो प्राइवेट हो चुके हैं। जैसे मैंने देखा है कि प्राइवेट हो चुके हैं। वो मेरा ख्याल है कि कोई 10 मरले में है, कोई एक कनाल में है, वो उनके पास कोई खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। ठीक है। पहले हम हाई स्कूल में खेलते थे, वहां पे गवर्नमेंट के स्कूल थे, वहां पे ग्राउंड भी अवेलेबल थे, वहां पे कोचेस भी थे, लड़के गेम भी करते थे। और एक खास पीरियड होता था जिसमें लड़कों को हॉकी या कोई भी स्पोर्ट्स होती थी, चाहे फुटबॉल हो चाहे हॉकी हो, तो सब लड़के वहां पे जाके खेलते थे। जो मैंने बाहर का डेवलप देखा है, जो डेवलप कर रही है कंट्रीज, तो हांगकांग में हॉकी जो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन वो प्रोफेशनल लेवल पे जाके खेलते हैं। वहां पे जिस क्लब में मैं कोचिंग कर रहा हूँ, HKFC हांगकांग फुटबॉल क्लब, उसमें हर कंट्री का बंदा आता है। मेरा ख्याल है कि दुनिया उसे कहते हैं कि मिक्स कंट्री, कि वहां पे पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, ऑस्ट्रेलियन भी हैं, न्यूजीलैंड के लोग भी हैं। और वो जितने भी अच्छे क्लब लेवल की हॉकी वहां पे खेलते हैं, वो आके उस क्लब में आके खेलना पसंद करते हैं। तो मेरी खुशकिस्मती है सही। कि मैं वहां पे लीग भी खेल रहा हूँ उनके साथ, प्रीमियर लीग, और उनको कोचिंग भी कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में कोचिंग का जो म्यार है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अकेडमीज बनी है अपने तौर पे बनी हुई हैं। जैसे कि पाकिस्तान में जो अकेडमीज बनी हुई हैं वो चंद एक ही अकेडमीज हैं जो काम कर रही हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे हॉकी अच्छी हो रही हो। जब आप बात कर रहे हैं कोचिंग एजुकेशन की, तो क्या हमारे यहाँ पे जो इंटरनेशनल कोचेज आते हैं, इनसे फायदा नहीं लिया जा सकता? जी, ये तो आपका बहुत अच्छा सवाल है। इनसे फायदा लिया जा सकता है। फायदा इस तरह से लिया जा सकता है कि जैसे कि अभी रॉयल सोलमैन आए थे, पाकिस्तान ने अजलान शाह में अच्छी परफॉर्मेंस दी है।
मेरा ख्याल है कि 13 साल के बाद इन्होंने फाइनल खेला है। तो जितने सहूलतें थी, मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से पाकिस्तान हॉकी टीम ने उससे ज्यादा परफॉर्म किया है। और मैं लड़कों को और जो कोचिंग स्टाफ है उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी में एक नई रूप फूंक दी है। लेकिन ये जो आपने सवाल किया है कि हमारे जो लड़के हैं, जो कोच आए हैं, उनसे सीखना चाहिए, वो इस तरह हो सकता है कि जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उनको पाकिस्तान PHF एक खत लिखे कि आपके पास जितने भी ओलंपियन या इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको आप अपने खर्चे पे कोच के साथ लगाएं, हमारे इंटरनेशनल कोच के साथ, कि जो नेशनल टीम को कोचिंग करवा रहा है उनका एक घंटा या 2 घंटे उनका एक लेक्चर रखा जाए कि अपनी आप ही हॉकी खेल रहे हैं तो डिपार्टमेंट भी बंद है। अभी वजीर आजम जो शहबाज शरीफ है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, तो मेरा ख्याल है कि डिपार्टमेंट्स खुलेंगे तो लड़के आएंगे खेलने के लिए। इमरान, मुझे बताइए कि आपका एक्सपोजर और आपकी थॉट्स बड़ी पॉजिटिव है पाकिस्तान हॉकी के लिए। जब आप थे तो तब भी सियासत हुआ करती थी, इंटरनल ग्रुपिंग वगैरह वगैरह, यह हर गेम में तकरीबन मौजूद है। आप क्या राय देंगे खिलाड़ियों को इस वक्त कि जो सिचुएशन इस वक्त पॉलिटिकल चल रही है उसमें खिलाड़ियों का रोल क्या होना चाहिए? तो हमारे दौर में इतनी पॉलिटिक्स नहीं थी। हमारे दौर में प्लेयर्स बहुत अच्छे थे जिनके साथ मैंने खेला है। उनमें मेरा ख्याल है कि दुनिया के वो नामवर प्लेयर थे जो मेरे साथ खेल रहे थे। उस वक्त सुहेल अब्बास, जिन्हें गोल मास्टर कहा जाता है, रिंग द किंग, और मेरे दौर में सलमान भाई थे, सलमान अकबर गोलकीपर थे, नासिर अहमद थे, रेहान भट्ट थे, शकील अब्बासी थे, शफकत रसूल थे, मोहम्मद इमरान जो पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे हैं, वो भी मेरे साथ खेले हैं। हमारे दौर में इतनी पॉलिटिक्स नहीं थी। अगर जो सवाल आपने किया है तो मेरा ख्याल है कि लड़कों को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। ये काम होता है कैप्टन का कि लड़कों को कैसे अवेयरनेस देनी है कि आपने क्या करना है, और टीम को, अपने टीममेट्स को जो उनके साथ खिलाड़ी होते हैं कैप्टन के साथ, उनको कैसे साथ रखना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कप्तान अच्छा है और कप्तान लड़कों को साथ लेके चल रहा है तो टीम में कभी भी पॉलिटिक्स नहीं हो सकती और आपकी टीम के रिजल्ट भी जो हैं अच्छे आएंगे। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है हॉकी की, पॉलिटिक्स की, इसमें आप जिम्मेदारों को क्या हदायत देंगे कि रिस्पॉन्सिबल लोग किस तरीके से इस डिवाइड होने को बचा लें? नतीजा आपके सामने ही है। पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है कि जो पैटर्न चीफ हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, या उनसे पहले थे जो काकड़ साहब थे, उन्होंने नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट मीर तारिक बुख्ती साहब को। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने फिर सेक्रेटरी जो PHF राना मुजाहिद साहब थे, उनसे उन्होंने फिर कांग्रेस का वोट लिया, कॉन्फिडेंस का वोट लिया, जो होता है कांग्रेस का वोट, जो हॉकी के जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके हक में, तो वो मीर तारिक बुख्ती साहब को मिला। तो मेरा ख्याल है कि फेडरेशन दो नहीं थी, एक ही फेडरेशन थी। जिन्होंने काम किया वही वो साथ टीम के साथ गए हैं, मीर तारिक बुख्ती साहब और राना मुजाहिद साहब जो सेक्रेटरी हैं PHF। तो मेरा ख्याल है कि रिजल्ट भी चेंज हुआ है। आपने देखा है लड़कों ने अच्छा परफॉर्म भी किया है और लोगों ने हॉकी को मेरा ख्याल है कि देखा भी है और फाइनल के लिए दुआ भी किया है। जो हॉकी प्लेयर थे, जो हॉकी लवर थे, जिन्होंने हॉकी नहीं देखते थे, मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया है। सबसे ज्यादा रोल मीडिया का था जिसने इसको हाईलाइट किया, मैच को दिखाया और लोगों को पता चला कि हमारा नेशनल गेम जो है वो हॉकी है। तो मेरा ख्याल है कि जो लड़कों को पीजी राय मिली है तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। बेहतरीन। इस वक्त पूरी कौम की नजरें एक बार फिर क्रिकेट को छोड़ के हॉकी की तरफ आ गई हुई। आप क्या समझते हैं इस जीत को सस्टेन करने के लिए इस वक्त फौरी तौर पे क्या इकदाम होने चाहिए, पब्लिकली या फेडरेशन के लिहाज से? फेडरेशन के लिहाज से तो यही है कि फेडरेशन के पास फंड आने चाहिए, गवर्नमेंट को फंड जारी करने चाहिए ताकि वो प्लेयर्स को बर वक्त उनकी सैलरी दें। सबसे पहले तो रोजी रोटी है ना, प्लेयर के पास रोटी होगी, पैसे होंगे तो वो ट्रैवल भी करेगा, अच्छा खेलेगा भी, उसकी सोचें कम हो जाएंगी। कौम को भी चाहिए कि जिसे कहते हैं कि उनको हाईलाइट करें, मीडिया पे हाईलाइट करें, सोशल मीडिया पे हाईलाइट करें कि जी लड़कों को जॉब दी जाए। अगर जॉब नहीं होंगी तो लड़के कैसे खेलेंगे अच्छा। और हाँ, मैं सबसे यही एक बड़ा जो आपसे कहना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के जरिए कि लड़के भी अगर आते हैं तो उनको स्टडी दी जाए। मेरा ख्याल है कि एक सेशन उनका रखा जाए कि उनको अवेयरनेस दी जाए। ये बताया गया है कि मैच फिक्सिंग के बारे में बताया गया है, एंटी डोपिंग के बारे में बताया गया है। जो लड़के इंजर्ड हो जाते हैं खुद ही मेडिसिन ले लेते हैं और बाद में वो डोपिंग में आ जाते हैं, उनका पॉजिटिव आ जाता है।
तो इससे बचने के लिए उनको अपने टीम के साथ डॉक्टर्स होने चाहिए कि आपने ये मेडिसिन खानी है। वहाँ अगर उनका डोपिंग हो जाता है या उनका कुछ ऐसा मसला हो जाता है तो वो मेंशन करनी चाहिए मेडिसिन के, जी इसने ये मेडिसिन ली थी इससे पहले। तो डोपिंग टेस्ट को जो पॉजिटिव या नेगेटिव आने से पहले उनको पता होना चाहिए कि इस लड़के ने ये मेडिसिन ली थी, तो वो उससे बच सकता है। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की कि एथलीट्स की ना सिर्फ मेंटल ग्रूमिंग करनी चाहिए बल्कि उन्हें अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो एंटी डोपिंग का मुकाबला कैसे करें। खास तौर पे वो और डिफरेंट तरह की हरासमेंट, बेसिकली आप फेयर प्ले की बात कर रहे हो, उस इंटेग्रिटी की बात कर रहे हो जो कि इस वक्त जो है ना बहुत शिद्दत से जरूरत है, ना सिर्फ हमारे खिलाड़ियों को बल्कि शायद इस कौम को भी, क्योंकि हम लोग अपनी साख जो है ना उसको बहाल उसी सूरत में कर सकते हैं जब हम लोग हर चीज में फेयर प्ले करें। इमरान भाई आखिर में क्या मैसेज देंगे? जी मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे लोग हैं कि वो हॉकी को प्रमोट करें, स्कूल लेवल पे हॉकी खिलाई जाए, जो इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग देख रहे हैं, अकेडमीज बनाई जाएं, इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी अपना रोल अदा करे कि वो जितने भी स्कूल्स हैं उनको खत लिखे गवर्नमेंट के थ्रू कि आप अपने स्कूल्स के अंदर एक पीरियड जो है हॉकी का मुख्तस करें ताकि लोगों के बच्चे जो हैं, आने वाला वक्त है, जो आने वाली नेशन है, जो जनरेशन है, वो आगे हॉकी को देखे, खेले, ताकि वो हेल्थी भी फिट रहें और दूसरा ये कि वो बुरे कामों से भी बच जाएंगे और वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी भी कर सकते हैं। उनमें से कुछ प्लेयर आगे भी आ सकते हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा रोल होगा पाकिस्तान की नेशन के लिए कि वो इसको हाईलाइट करें और मीडिया पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि पाकिस्तान की हॉकी को प्रमोट करें, प्लेयर्स का किसी ना किसी प्लेयर्स का वो इंटरव्यू करें, उसको मीडिया पे दिखाएं। जितना मीडिया पे उसको दिखाया जाएगा उतना लोगों के अंदर शौक पैदा होगा। थैंक यू वेरी मच इमरान शाह। आपके खूबसूरत और ये बेहतरीन अल्फाज इंशाल्लाह लोगों के कानों तक पहुंचेंगे। हमने इस चीज की इब्तिदा की हुई है, हम लोग चाह रहे हैं हम अपने हॉकी के स्टार्स को अपनी पब्लिक में इंट्रोड्यूस करवाएं। मुझे यकीन है कि बाकी मीडिया के दोस्त भी इसको मजीद इसको आगे बढ़ाएंगे और थैंक यू वेरी मच इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज।